तो एचडी कुमारस्वामी अगर माफी ना मांगे तो मैं समझता हूँ उनके लिए आने वाला वक्त बहुत बुरा है। थोड़ी थोड़ी चीजों की तो खुदा तक मिला देते हैं, जब नबी तक की औकात नहीं, औलिया तक औकात नहीं है तुम्हारी। हाँ, खुदा तक मिला देते हैं सारी बातों के लिए। तो इन बातों से गुरेज करना चाहिए। छोटे ओहदे के लिए, कुछ दिन के ओहदे के लिए मुसलमान और इस्लाम को जलील कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। बाबा जी, हाल ही में जो है एचडी कुमारस्वामी का एक बयान आया था एसआईआर को लेकर कि रामनगर में जो है उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था, रामनगर में बांग्लादेशी लोग बस गए हैं, बांग्लादेशियों को एसआईआर में जो है डालने का काम किया जा रहा है। आप हमेशा जेडीएस की तायीद करते आ रहे हैं, तो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़े अफसोस की बात यह हुई कि एचडी कुमारस्वामी और उनके अब्बा जो है, उनसे मेरी ज़्यादा पहले मुलाकातें होती थी। उनके अंदर का एक जज्बा था कि तमाम सेकुलर लोगों को साथ में लेकर के चलना है, ताकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी मजहब के लोग हैं सब हमारे लोग, बल्कि उनका एक सेकुलर यानी कि जातीयती जनता दल बोल को उन्होंने बनाते थे। तो उस हिसाब से जो है, तो अफसोस ये हुआ कि जनाब कुमारस्वामी एकदम से उठ करके ऐसा बोल दिया जैसे कि 10,000 बांग्लादेश सिर्फ रामनगर के अंदर हैं, तो फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे, ना जाने डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे शहर में कितने होंगे। क्या हो गया इस बंदे को पता नहीं, क्योंकि इनकी एक अच्छाई क्या थी मिस्टर कुमारस्वामी की। जब ये पहले सीएम बने 50-50 20 महीने के लिए, जब इन्होंने 20 महीने अपना सीएम का जो ओहदा था संभाल लिए और येडियुरप्पा को छोड़ करके देना था 20 महीने, इन्होंने येडियुरप्पा को छोड़ करके नहीं दिया। वजह ये थी कि अगर मैं येडियुरप्पा को अगर दूं, अगर वो बीजेपी आके रोल करेगी तो मैं मुसलमान और दूसरे जितने भी सेकुलर जहन के हैं उनसे मैं दूर हो जाऊंगा। यह खौफ से उन्होंने येडियुरप्पा को अपना सपोर्ट ना दे करके इन्होंने हुकूमत को ख़त्म किए थे। जब ऐसा इंसान अचानक से जो है इस कदर बीजेपी से रग़बत हासिल करके, और जिस तरह से उन्होंने एक बात उन्होंने कही है कि रामनगर के अंदर 10,000 बांग्लादेशियों को बुला करके शादी महल में, मसाजिदों में, मदारिसों में पूरे उनके नाम को जो है उन्होंने शामिल कर रहे हैं। अगर ये उन्होंने कहने से बेहतर यह था कि उनको बुला करके सबूत दे देते। अगर सबूत देकर बताते कि इतने लोग जो है कि ये बांग्लादेशी हैं, ये रामनगर में बसे हुए हैं, इनको जो है कांग्रेस पार्टी वालों ने जो है इनको शामिल कर रहे हैं, ये अल्फाज अगर उन्होंने वापस ना लिए तो मैं समझता हूँ उनके लिए आगे मुसलमानों का कोई सपोर्ट मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अब रही दूसरी बात, जो दो लोगों का कहना है कि इससे पहले मर्तबा मिस्टर रहीम खान जो बीदर के एमएलए, उन्होंने कोई सिद्धरामैया को खुदा का बोल दिए थे कि खुदा मान लिए थे। और इस दफ़ा भी जो है डीके शिव कुमार, हमारा जो है परमेश्वर जो नायब से ये हैं जो सीएम है, और ईश्वर खंडे, ये दोनों तीनों के नाम भी जो है जो खुदा से जाके मिलते हैं। अरे नादान इंसान को ये बोलने की जरूरत क्या थी, जब खुदा के से जाके तीनों नाम मिलते हैं तो इनकी ही परसिश करना चाहिए इनको। ये क्यों अपने आप को मुसलमान बोल करके इस तरह से छोटे ओहदे के लिए, कुछ दिन के ओहदे के लिए मुसलमान और इस्लाम को जलील कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। हाँ, तो अगर उन्होंने अगर कलमा पढ़ के मुसलमान ना हुए तो मुसलमान कहने के लायक नहीं। नाम देखे तो रहीम, काम देखे तो ऐसा। हाँ, इस कदर लालूची, इस कदर चमचागिरी किसके लिए भाई? 2 दिन जीना है, शान से जियो, इज्जत से मरो। हाँ, तुम्हें खुद तीनों नाम खुदा से मैं उन्हीं की पूजा करो ना, फिर हमारे खुदा को क्यों मानते हो? नबी पाक को क्यों मानते हो? अहले बैत को क्यों मानते हो? कोई औलिया की बारगाह में क्यों जाते हो? इनके साथ में रहो। यह रहा उनका जो रहीम खान का। और दूसरी बात जो आप बोल रहे थे कि वो हाथ उठा दिए डीके शिव कुमार कनीज फातिमा का, तो कनीज फातिमा साहबा जो है वो डीके शिव कुमार की मैं गलती नहीं समझता हूँ उनके साथ, क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर है, वो वहाँ के लोकल एमएलए हैं। तो उन्होंने उस जज्बात में जो है उन्होंने जो हाथ उठाया विनिंग के लिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ रहने वाले उलमा का एक फर्ज बनता था
कि वो उनको ये बताते कि शरीयत में इस तरह से करना जायज नहीं है, और कनीज फातिमा साहबा को जो किनारा बिठा लेते, समझे ना, ये अपना जो वर्निंग जो बताना चाहते कर सकते थे। अब वो भी उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। ये हमारे कुछ जज्बात में आ जाते हैं, उलमा हो चाहे दूसरे कौम के रहबरी करने वाले, ये उनकी नादानी की वजह से बहुत बड़ा इल्जाम आ रहा है। ये भी जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रहीम खान अपने आप को पहले कलमा पढ़ लो। इससे पहले एक और ने भी कहा था, सिद्धरा में को अगर मैं ये करूँ तो खुदा को धोखा दिए जैसा होता है, चामराजपेट के एमएलए साहब ने कहा था। नहीं, खुदा का नाम, खुदा की बात बोल रहा हूँ मैं। तो छोटी छोटी चीजों की तो खुदा तक मिला देते हैं, जब नबी तक की औकात नहीं, औलिया तक औकात नहीं है तुम्हारी, हाँ, खुदा तक मिला देते हैं सारी बातों के लिए। तो इन बातों से गुरेज करना चाहिए। तो ये सारे बातें थे जो मुझे बताना था। बिलखुसूस एचडी कुमारस्वामी अगर माफी ना मांगे तो मैं समझता हूँ उनके लिए आने वाला वक्त बहुत बुरा है। और रही बात जो ये देरी क्यों हो रही है सेकंड जो लिस्ट यानी कि रिसफल करने के लिए, अरे हमने बार बार कहा है तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, समझे ना। अब आज 8-10 महीने के बाद सब अपने अपने इलाके में जो है इलेक्शन की इसमें मसरूफ हो जाते हैं। अगर अभी ऐलान करके उनके पास, मैंने पहले कहा है कि बॉम्बे कर्नाटक की तरफ सलीम अहमद है, तो साउथ कर्नाटक के लिए रिजवान अरशद है, और हाँ अपना नॉर्थ कर्नाटक के लिए मुझसे चाहे दे, समझे ना। अगर ये भी अगर ना कर सके तो फिर मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए वक्त खत्म हो जाएगा। ये मैं कहता हूँ पार्टी को इमीडिएट जो है 2 नाम को मिनिस्ट्री दे करके इनसे काम ले पार्टी के लिए।